योग अभ्यास। हमारे आचार्य जी हमें योग कराएंगे और सबको एक रिक्वेस्ट है कि अपना वीडियो ऑन रखिए ताकि आचार्य जी हमें देख पाएं कि हम क्या कर रहे हैं। और अगर आपसे तुरंत नहीं हो पाता है तो उनसे सीखिए और उसके बाद अपने घर में हर दिन प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, धन्यवाद। ओम। सीधे बैठो, कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें को मुद्रा से बंद। नमस्कार मुद्रा धारण कर लीजिए। पूर्ण श्वास भरेंगे, एक बार ओंकार, फिर गायत्री महामंत्र का जाप करेंगे एक साथ। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। योगासन सत्र हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे कुछ बैठकर किए जाने वाले अभ्यास करेंगे आज। तो अपने दोनों पैरों को खोल लेंगे सामने की ओर सीधा। दोनों पैर सीधे खुले, पैरों की उंगलियां और अंगूठों को इस तरह से चलाते जाएंगे सांसों के साथ। डीपली इनहेल, एक्सहेल, चलाइए। चेंज एंकल जॉइंट मूवमेंट, एक आगे एक पीछे, एक आगे एक पीछे, पूरा चलाएं पैर को। घुटना सीधा रहे, नी बैंड नहीं होना चाहिए, नी स्ट्रेट। चेंज सर्कल बनाएंगे एंकल से। 3 4 5 6 7 8 9। चेंज रिवर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज राइट लेग को फोल्ड करेंगे, चलाएंगे इस तरह, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज लेग चेंज, लेफ्ट लेग को फोल्ड कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज दोनों हथेलियों से इस तरह कप्स बनाइए, मसाज कीजिए नी पर। रोटेशन रिवर्स, चलाई पैर को ढीला करते हुए इस तरह से भी चला लीजिए। अब कमर में जिनको तकलीफ हो वे लोग ध्यान रखेंगे, वे लोग नहीं करेंगे इसको ज्यादा झुक करके। गर्दन में जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो वे लोग भी नहीं करेंगे, बाकी सब लोग करेंगे। पेट के लिए, कमर के लिए अत्यंत लाभदायक, वेरी बेनिफिशियल है ये। चलेंगे, 1 टो टचिंग,
सांस खाली करते झुकना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस 10 काउंट किया हमने इसको। जितना झुक सके आराम से उतना ही झुके, ज्यादा जोर जबरदस्ती नहीं करना। पैर इस तरह खुले रखते हुए भी सब अभ्यास को अगले को कर सकते हैं। हम नेक्स्ट को चक्की चालन कहते हैं, ठीक है। और पैर मिला करके भी कर सकते हैं, तो हम पैर मिलाकर करेंगे अब, ठीक है। दोनों पैर मिला करके इस तरह से सांस खाली करते हुए आगे, सांस भरते हुए 1 2 3 4 5। आगे झुकना है पूरा, पीछे भी जाना है पूरा। 6 7 8 9 10। बीच में रुक गए, 10 काउंट से पहले नहीं रुकना। रिवर्स चलिए, रिवर्स चलिए। 1 2 पूरा आगे झुकिए, पूरा पीछे। 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब रिलैक्स कीजिए आराम से, नॉर्मल ब्रीथिंग। ये किया था हमने चक्की चालन का अभ्यास, कमर के लिए, पेट के लिए अत्यंत लाभदायक। चलिए अगला अभ्यास करेंगे माखन स्थिति। जैसे माखन निकालते हैं, दही को भिगोते हैं ना, उस तरह से चलेंगे। 1 2 3 4 5 6। पूरा राइट, पूरा लेफ्ट। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। अगला अभ्यास, दोनों हाथों को एक साथ लेते हुए राइट हैंड साइड की ओर पीछे की तरफ झुकना, फोरहेड डाउन। 1 नीचे झुकने का प्रयास। 2 कीजिए। 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। ये कमर और पेट के लिए अभ्यास चल रहे हैं अभी। चलिए अगला अभ्यास, नाव चलाएंगे, नौका चालन। चप्पू वाली नाव होती है ना, वो चलाएंगे, ठीक है। अपने दोनों हाथ में दोनों चप्पू ले लीजिए फीलिंग के साथ, ठीक है। चलिए 1 आगे झुके, पीछे गए, फिर वापस आगे झुकना। कमर को पूरा झुकाना, पूरा आगे झुकना, पूरा पीछे जाना। चलिए 3 शरीर को ढीला छोड़ना। 4 5 पूरी ईमानदारी से। 6 7 बिल्कुल ढीला छोड़ना, पीछे झुकिए, केवल हाथ नहीं चलाने। 8 पीछे सोना है, जैसे हम लेट जाते हैं ना उस तरह से लेटना है पूरा। 9 कमर में तकलीफ हो तो नहीं करना। 10 चलिए ये नाव आ गई हमारी पानी के बीचों बीच। अभी थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। अब रिवर्स चलिए, वापस उल्टा चलेंगे, वापस चप्पू पकड़ते हुए रिवर्स। 1 2 झुकिए 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 झुकिए, नीचे पीछे जाइए, पीछे लेटना इस तरह से। 3 4 झुकिए झुकिए झुकिए। 5 6 7 सही जगह झुकेंगे तो गड़बड़ नहीं होगी। हम पता नहीं कहाँ कहाँ झुकते रहते हैं ना, सही जगह झुकिए, अपने शरीर को सही से झुकाइए। 6 7 लंबा लंबा सांस। 8 थक गए। 9 ये 10।
रिलैक्स। 10 के बाद रिलैक्स हो जाए, आराम से नॉर्मल। लंबा लंबा सांस। केवल 2 लोग के कैमरे ऑन है ना, राजा रामचंद्र जी का और रमेश जी का। बाकी सब ऑफ करके कि हाँ हमें कोई देख ना ले, है ना। तो ऐसा करोगे तो अपन अपने साथ चीटिंग करते हैं, ठीक है। तो अपने कैमरे ऑन कीजिए, कृपा कीजिए, ताकि पता चले कि हम कहाँ क्या कर रहे हैं, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अभ्यास वक्रासन बनाएंगे। राइट लेग को फोल्ड किया, राइट लेग फोल्ड, और लेफ्ट हैंड को इसके बाहर लाए इस तरह से, और पीछे की ओर घूमते, पीछे देखना राइट हैंड साइड में, क्योंकि राइट लेग फोल्ड किया हमने, इसलिए राइट हैंड साइड में ही देखना। वक्रासन, ब्रीदिंग नॉर्मल। ये शुगर के लिए, कमर के लिए, गर्दन के लिए बहुत अच्छा। जिनको शुगर की समस्या रहती है, पेट की समस्या रहती है, उनके लिए लाभदायक। कमर में, गर्दन में दर्द रहता है, उनके लिए अत्यंत लाभदायक। चेंज, हाथ को वापस बाहर लाए, छोड़ दिया, यस। अब लेफ्ट लेग को फोल्ड करेंगे। लेफ्ट लेग को फोल्ड किया, राइट लेग बिल्कुल सीधा। ध्यान से सुनेंगे तो पूरा अच्छे से बना पाएंगे। अरे राइट हैंड को ऊपर उठाया और लेफ्ट घुटने के बाहर निकाला। लेफ्ट घुटने से बाहर निकालते हुए पीछे की ओर देखना, लेफ्ट हैंड साइड। ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी। हाँ बना के रखिए, आप एक बार बना के रखिए, मैं देखता हूँ। बना के रखिए, राज जी बनाइए एक बार। लेफ्ट लेग को फोल्ड किया हमने, हाँ, राइट हैंड को उसके बाहर निकाला, पंजे के पास लाए हथेली को, और पीछे देखना जी। ठीक है। आराम से धीरे धीरे छोड़िए, हाथ को पहले ढीला छोड़िए, ऊपर लाइए हाथ को, और वापस पैर को सीधा कर लीजिए। ठीक है, नॉर्मल ब्रीदिंग। ये था वक्रासन। अभी करेंगे बटरफ्लाई। दोनों पैर को एक साथ लेते हुए इस तरह से पंजों को पकड़ लीजिए। घुटनों को धीरे धीरे से ऊपर लाएंगे, नीचे ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फास्ट तो हम कर लेते हैं ना, लेकिन स्लो का अलग फायदा है। 12 13 पूरा ऊपर, 14 पूरा नीचे, 15 16 17 18 19 20। अब फास्ट करेंगे, ठीक है। 20 बार हमने किया स्लो, अब फास्ट करेंगे। चलिए 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 40 41 42 43 44 45 46 50 पूरे 50। पैर अंदर, सांस भरिए, सांस खाली करते धीरे धीरे से सामने से झुकना। जिनको गर्दन में, कमर में दर्द हो वे लोग नहीं झुकेंगे। सर्वाइकल की समस्या जिनको, वे नहीं झुकना। धीरे से वापस।
सांस भरते ऊपर, सांस खाली कीजिए, धीरे धीरे नीचे डाउन, सांस भरिए, सांस खाली कीजिए, आराम से रिलैक्स। चलिए दोनों पैर खोल लीजिए। ये बटरफ्लाई का अभ्यास हमने किया। थाई मसल के लिए, पेट के लिए, कमर के लिए बहुत लाभदायक था। बटरफ्लाई एक्सरसाइज के साथ साथ हमारे शरीर में पॉजिटिविटी, सकारात्मकता है, उसके लिए हार्मोन को सीक्रेट करने का सीक्रेशन का काम करता है बटरफ्लाई के अभ्यास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला अभ्यास अब करेंगे हम यहाँ पर वज्रासन, जो सबको खाना खाने के बाद में अवश्य करना चाहिए। जिनके घुटनों में दर्द हो वे लोग नहीं करें, बाकी सबको करना चाहिए। इसको देखेंगे। वज्रासन को आपको आता भी होगा। राइट लेग को फोल्ड किया इस तरह से हमने घुटने से, लेफ्ट लेग को फोल्ड किया घुटने से, दोनों घुटने मिले हुए और सीधा बैठ जाएंगे इस तरह से। दोनों घुटने मिले हैं, दोनों हाथ यहाँ पर, ब्रीदिंग नॉर्मल। पंजे नीचे फ्लैट रहेंगे, है ना। पंजों को फ्लैट रखना है हमें, इस तरह से उठाकर नहीं बैठना। कई लोग ऐसे बैठ जाते हैं, ऐसे नहीं बैठना। ये पंजे यहाँ से इस तरह, ठीक है। तो पंजों की स्थिति ऐसे करने की कोशिश करें आप लोग। जो सीनियर लोग हैं वे लोग, यदि आपको लगता है दर्द होता है थोड़ा एंकल में, तो एंकल के नीचे आप जो है कोई भी नैपकिन फोल्ड करके लगा सकते हैं, तो आपको ठीक लगेगा। वज्रासन। अब यहीं से आगे बढ़ते हैं हम। कुछ अभ्यास वज्रासन में ही कई जो आसन बनते हैं वो बनाने की कोशिश करेंगे। पहले एक बार आप देखना, फिर जितना जितना आपसे हो वो बनाना आप लोग, नहीं हो तो आप रहने दीजिएगा। ठीक है, बच्चे कोई यदि हैं तो वे कोशिश कर सकते हैं। अगला अभ्यास मैं कर रहा हूँ उष्ट्र आसन। उष्ट्र कहते हैं ऊंट को, कैमल पोज। ठीक है, इस तरह से दोनों घुटनों पर हम खड़े हो जाते हैं, पंजे और घुटनों के बल हम खड़े हो गए। अभी देखिए एक बार, ठीक है, पैरों को इस तरह भी रख सकते हैं, और जो नए साधक है वो इस तरह उठा करके पंजे को इस तरह भी रख सकते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे रखें, प्रैक्टिस है तो। फिर यहाँ से हम सांस भरते हुए राइट हैंड को लेकर जाते हैं, घुमाते हुए धीरे धीरे से पीछे एड़ी को छूना, और फिर दूसरे हाथ से एड़ी को छूना और गर्दन लटका देंगे पीछे। डीप ब्रीदिंग। वापस जब आते हैं तो हाथ को कमर पे लगाते हुए धीरे से वापस। ये उष्ट्रासन जो भी हमने बनाया, ये अस्थमा की जिनको शिकायत होती है, लंग्स जिनके वीक होते हैं, उसके लिए अत्यंत लाभदायक है। धीरे धीरे आना होता है। ठीक है, उष्ट्रासन कैमल पोस्चर बनाने के बाद उसमें डीप ब्रीदिंग करना। ठीक है, ये हमारे लंग्स के लिए सबसे बेस्ट है। लेकिन जिनसे नहीं बनता हो, धीरे धीरे कोशिश करें, नहीं तो केवल इतना ही कर सकते हैं। अभी स्टार्टिंग में अर्धचंद्रासन इस तरह से बनाए और डीप ब्रीदिंग करें। ठीक है, केवल कमर से इस तरह से पकड़ते हुए, हाँ बनाइए, गर्दन को लटकाई पीछे, धीरे से वापस। घुटनों में उतना ही गैप जितना हम बैलेंस कर सकते हैं, ज्यादा खोलना भी नहीं, ज्यादा एकदम पास में भी नहीं। नॉर्मल ब्रीदिंग। आराम से बनाइए, धीरे धीरे। हाँ, ये शायद लक्ष्मी बना रही है ना। हाँ, आराम से वापस भी जब आना है तो धीरे धीरे से आना है वापस भी। ठीक है, चलिए, गुड।
अभी भी हम वज्रासन में हैं। अगला अभ्यास जो हम करेंगे वो जिनको डायबिटीज की समस्या रहती है उनके लिए अत्यंत लाभदायक है। शुगर की जिनको समस्या रहती है, डायबिटीज की, मंडूकासन। मंडूक कहते हैं मेंढक को, उष्ट्र कहते हैं ऊंट को। करेंगे मंडूकासन, मेंढक की जैसे, है ना। तो अभी हम वज्रासन में बैठे। अच्छा, जिनके घुटनों में तकलीफ हो ना, जो नीचे नहीं बैठ पाते, वो भी मंडूकासन कर सकते हैं। लेकिन कैसे करना? ऊपर बैठ जाएं आप, पलंग पे, कुर्सी पे, जहां पे भी आपको ठीक लगता है ना, वहां आप बैठ जाएं। फिर आप उसको कर सकते हैं पैर लटका करके नीचे। ठीक है, देखिए कैसे करना। नीचे वालों के लिए बता रहा हूँ। पहले जो हम नीचे बैठे हैं, वज्रासन में बैठे हैं, और यहां से क्या करना, सांस को खाली करना, एक्सेल करना, फुल एक्सेल। एक्सेल किया, पेट अंदर गया, पेट अंदर गया, दोनों हाथ की ऐसे मुट्ठी बंद की, और मुट्ठी नाभि के, नेवल के दोनों तरफ, पेट को पूरा अंदर। और यहां से अभी भी सांस खाली है, झुक गए हम पूरा नीचे, और सामने देखना है, नीचे नहीं देखना, सामने देखिए, चेहरा सामने रहेगा। और जो पेट पर दबाव आ रहा है, खिंचाव आ रहा है, उस पर ध्यान। ब्रीदिंग नॉर्मल कब होगी? जब ऊपर आएंगे तब। यहाँ आने के बाद नॉर्मल। वहां पर तो ऐसे ही झुके रहेंगे आप। बच्चों, आप लेट आए हो आधा घंटा, और अब आवाज नहीं, ठीक है। चलिए फिर से बनाएंगे मंडूकासन, पूरा एक्सेल, फुल एक्सेल, नाभि के दोनों ओर मुट्ठी लगाई, और झुक जाए धीरे धीरे से आगे। हाँ, झुकिए झुकिए झुकिए। खाली पेट हो तभी करना, ये नहीं कोई चाय बिस्किट खा के आ गया हो, दूध पी के आ गया हो, है ना। नाश्ता वाश्ता करके मत करना इसे, खाली पेट बिल्कुल, नहीं तो बाहर आ जाएगा सारा नाश्ता डुम करके। तो ध्यान रखें, खाली पेट ही करना है मंडूकासन। बनाओ। पेट में दर्द हुआ? देखते हो केवल, है, बनाते नहीं हो, बनाओ। इससे क्या होगा, पेनक्रियाज जो हमारी है वो ठीक से काम करने लग जाएगी, और हमारा जिनका शुगर लेवल गड़बड़ रहता है वो ठीक होने लग जाएगा। ऊपर आने के बाद नॉर्मल ब्रीथिंग। तो ये हमने बनाया यहाँ पर मंडूकासन। चलिए अगले दो अभ्यास और करेंगे, जब तक यज्ञ की, हवन की तैयारी हो रही है, तब तक दोनों हाथ धीरे धीरे से ऊपर उठाएंगे। यहीं से वज्रासन में ही बैठे बैठे हैं, है ना। दोनों हाथ ऊपर उठाए हमने, पूरा सांस भर लीजिए, और प्रश्वास खाली करते धीरे 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 सीधे रहते हुए आगे झुक जाएं, हाथ जमीन पर, फोरहेड डाउन। ये बना लिया हमने शशांक आसन। इसमें ब्रीदिंग नॉर्मल। हाँ, फोरहेड डाउन, पीछे से उठना नहीं, हिप नहीं उठने चाहिए आपके, हिप्स एडी पर टिके रहने चाहिए, नितंब हमारे एड़ियों पर टिके रहें। नॉर्मल ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग, आराम आराम से सांस लेना, प्रश्वास खाली करना। ये ब्रेन के लिए और हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, शशांक आसन, है ना। और यहां से आ जाएंगे आप अब इस तरह से कोकिलासन में। ये हमारी स्पाइन के लिए, गर्दन की जो यहाँ से चलती है ना नीचे तक पूरा, उसके लिए बहुत अच्छा। सर्वाइकल की जिनको समस्या रहती है, कंधों में दर्द रहता है, गर्दन में दर्द रहता है, या जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, उनके लिए अत्यंत लाभदायक। इसमें रहते हुए नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है। दोनों कोहनी इस तरह खड़ी है, दिख रहा है ना मेरा, है ना। और दोनों हथेलियों पर इस तरह से चिन्ह को टिका के रखा है, और ब्रीदिंग नॉर्मल। कोकिल आसन में हम आ गए, इसे कहते हैं कोकिल आसन।
धीरे से वापस ऊपर आ जाएंगे, सीधे हो जाएंगे, वज्रासन की स्थिति में आ गया। ठीक है, बहुत सुंदर। यहाँ पर योगासन सत्र आज हमारा संपन्न होता है। ठीक है, सभी को नमस्ते। अब यज्ञ करेंगे, आप लोग हवन करेंगे और बहुत अच्छे से सब लोग स्वाहा भी बोलना उसमें, और ऐसे बताया ना, ओम स्वाहा, इस तरह से आप आहुति भी दे सकते हो। ठीक है जी, चलिए सब लोग तैयारी कर लें अपनी। धन्यवाद आचार्य जी। धन्यवाद जी। तो हवन के लिए हम यज्ञ कराए, आचार्य कराए करेंगे, और जिन जिनको मंत्र आता है मेहरबानी करके उनके साथ उच्चारण कीजिए, और पूरी एकाग्रता के साथ हिले मत, वहीं पे बैठिए ताकि मंत्र की जो पॉजिटिविटी आप तक पहुंचे। आज यज्ञ का सत्र, हवन का सत्र श्रीमान भवदेव जी को लेना था, लेकिन रात को उन्हें कहीं बाहर जाना पड़ा। पहले बात हो गई थी और उनके परिवार से संबंधित कोई हॉस्पिटल का कार्य आ गया था, तो वहां जाना पड़ा। तो आज श्रीमती मनीषा जी यज्ञ का सत्र ले रही हैं। आप लोग बहुत अच्छे से यज्ञ में भाग लेंगे। ठीक है, हो सके तो सब आप जब बाल सत्संग में बैठते हैं तो पानी का एक पात्र, पानी का पात्र में लीजिए और रखिए, ताकि जो यज्ञ आचार्य हम कराते हैं जैसा करें हम भी करें उनके साथ। सत्संग के पहले रेडी करके आप रखिए ताकि बीच में ना उठे। धन्यवाद। जिनको आता है Let us start with आचमन। सभी को सादर नमस्ते। आइए आचमन से शुरुआत करते हैं। Take some water in your right hand. Thrice this activity we have to perform. 3 बार अपने सीधे हाथ में जल लेकर उसका पान करेंगे। ओम अमृतो पस्तर्णमसि स्वाहा। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्री श्रेतां स्वाहा। अब अपने राइट हैंड को धो लेंगे। वॉश योर राइट हैंड्स, राइट हैंड। नाउ टेक सम वाटर इन योर लेफ्ट हैंड। शुद्धिकरण मंत्र, प्योरिफिकेशन मंत्रास। ओम वांग्मे आस्यस्तु, ओम नसोर्मे प्राणो अस्तु, ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्ण्योर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाहोर्मे बलमस्तु, ओम ऊर्ध्वोर्मे ओजुअस्तु, ओम
स्वादिष्टानि मेङ्गानि तनुस्तन्वा मे सह सन्तु। अथ ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना मंत्र। लेट्स चैंट mantras for God's wish. ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव. You also try to chant these mantras as you can. ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम. ॐ य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासति प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छाया अमृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम. ॐ य प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम. ॐ येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम. ॐ प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयो रयीणाम्. ॐ स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशालास्तृतीये धामन्न धैर्ययन्त. ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम. इतीश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना मंत्रः. दीप प्रज्वलन करेंगे. We will light the deepak now. ॐ भूर्भुवः स्वः. ॐ भूर्भुवः स्वद्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरेण्यं तस्यास्ते पृथिवी देवयजनी पृष्ठे अग्निमन्नादमन्ना द्यायादधे. अब कपूर से अग्नि प्रज्वलित करेंगे हवन में. We will light the camphor now.
While chanting the mantra, concentrate on the flame. Om Udbudya Swagni Pratichagrahi Tvamishta Purte Samsrijethamayam Cha Asmin Sadaste Yadyutarasmin Vishve Deva Yajmanascha Sidata. Agni Prajwalan. समिधाधान, हर मंत्र के साथ एक एक समिधा हम हवन कुंड में रखेंगे. Let's start with the first mantra. Before that, we will keep this deepak in Ishan Kund. Om Ayanta Idma Atma Jat Vedaste Nidyasva Vardhasva Chiddha Vardhaya Chasman Prajaya Pashubhir Brahma Varchase Nanadyena Samedhaya Swaha Idam Agnai Jat Vedase Dannamama Om Samidhagnim Duvasyat Ghriterabodhayata Tithim Asmin Havya Juhotana Swaha Idam Agnai Dannamama Susamidhaya Shocishe Ghritam Tivram Juhotana Agnaye Jat Vedase Swaha Idam Agnaye Jat Vedase Dannamama Om Tantva Samidbirangiro Gritena Vardhayamasi Brihachochaya Vishcha Swaha Idam Agnaye Angirase Dannamama. Panchghrit Ahuti, 5 times Ahuti with ghee. Om Ayanta Idma Atma Jat Vedaste Nidyasva Vardhasva Chiddha Vardhaya Chasman Prajaya Pashubhir Brahma Varchase Nanadyena Samedhaya Swaha Idam Agnai Jat Vedase Dannamama Om Ayanta Idma Atma Jat Vedaste Nidyasva Vardhasva Chiddha Vardhaya Chasman Prajaya Pashubhir Brahma Varchase Nanadyena Samedhaya Swaha Idam Agnai Jat Vedase Dannamama Om Ayanta Idma Atma Jat Vedaste Nidyasva Vardhasva Chiddha Vardhaya Chasman Prajaya Pashubhir Brahma Varchase Nana Dena Samedhaya Swaha Idam Agnai Jat Vedase Dannamama Om Ayanta Idma Atma Jat Vedaste Nidyasva Vardhasva Chiddha Vardhaya Chasman Prajaya Pashubhir Brahma Varchase Nana Dena Samedhaya Swaha Idam Agnai Jat Vedase Dannamama Om Ayanta Idma Atma Jat Vedaste Nidyasva Vardhasva Chiddha Vardhaya Chasman Prajaya Pashubhir Brahma Varchase Nana Dena Samedhaya Swaha Idam Agnai Jat Vedase Dannamama. Now Jal Prasechan. पानी से चारों तरफ. सबसे पहले पूर्व दिशा में, in the east, from south side to north.
Om adite anumanyasva. Then in west, again from south to north. Om anumate anumanyasva. Then in north side, Om saraswati anumanyasva, from west to east. Om deva savitah prasuvayajam prasuvayajpatim bhagaya divyo gandharvah kitapu kirtam nah puna tu vachaspatir vacham nah swadatu. Again we will start from east side clockwise. Water purification. आघारावाच्य आहुति. फर्स्ट ऑफ ऑल इन नॉर्थ साइड, सबसे पहले उत्तर में, अपने लेफ्ट साइड में, जो भी हवन कर रहा है उसके लेफ्ट साइड में, उसकी तरफ से आगे की तरफ तक लाइन बनानी होती है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ. ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदं नमः. Then in south side, again from west to east, Om Somaya Swaha Idam Somaya Idam Namama. Two ahutis in middle. Om Prajapate Swaha Idam Prajapate Idam Namama. Om Indraya Swaha Idam Indraya Idam Namama. अब प्रातः कालीन आहुति से हम हवन में आहुतियां देंगी. ओम सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्यः स्वाहा. ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा. ओम ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा. ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्याजुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा. आप सभी लोग भाव आहुति देंगे इस तरीके से स्वाहा के साथ में. ओम. अब सायंकालीन आहुति, जब हम एक समय हवन करते हैं तो हम दोनों समय की आहुतियां उसमें देते हैं, और अगर हम दोनों समय हवन करते हैं तो फिर अलग अलग आहुतियां दी जाती है, और जो समय होता है उसकी आहुति पहले दी जाती है. अगर सुबह कर रहे हैं तो प्रातःकालीन आहुतियां पहले और सायंकालीन बाद में, और अगर शाम को कर रहे हैं तो सायंकालीन आहुतियां पहले और प्रातःकालीन मंत्रों से आहुतियां बाद में. ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्निः स्वाहा. ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा. ओम मौन आहुति. स्वाहा. ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रेन्द्रवत्याजुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा. अब विशिष्ट आहुतियों के साथ में ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदम अग्नये प्राणाय इदं नमः. ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदं नमः. ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदं नमः.
ॐ भूर्भुवः स्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा। इदम् अग्ने वायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम। ॐ आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरो स्वाहा। ॐ या मेधां देवगणाः पितरश्च उपासते तया मध्य मेधया अग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। इस मंत्र के साथ में दैनिक यज्ञ जो किया जाता है वो संपन्न होता है और इसके बाद में अब हम जो स्पेशल करते हैं हवन, उसके लिए आहुतियां दी जाती है। इसके बाद में आप चाहे तो गायत्री मंत्र की कितनी भी आहुतियां दे सकते हैं और फिर शांतिकरण के साथ इसे संपन्न कर सकते हैं। ओम सबसे पहले गायत्री मंत्र की आहुति। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। महामृत्युंजय मंत्र की एक आहुति। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। वेद माता के लिए आहुति। ॐ स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानी द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा। अब कुछ विशिष्ट आहुतियां। ॐ भूरग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्न मम। ॐ भूवर्वायवे स्वाहा इदं वायवे इदन्न मम। ॐ स्वरादित्याय स्वाहा इदमादित्याय इदन्न मम। ॐ भूर्भुवः स्वरग्निवायवादितेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादितेभ्यः इदन्न मम। स्विष्टकृत आहुति सिर्फ घी से दी जाती है या फिर चावल और दूध से बने हुए भोग से। ॐ यदस्य कर्मणो अत्यरीरिचं यद्वा न्यूनमिहाकरम् अग्निष्टत स्विष्टकृद्विद्यात् सर्वं स्विष्टं सुहुतं करोतु मे। अग्नये स्विष्टकृते सुहुतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्धयित्रे सर्वान् कामान् समर्धय स्वाहा। इदमग्नये स्विष्टकृते इदन्न मम। इसके बाद एक मौन आहुति। ओम स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम। राष्ट्र आहुति के साथ हम पूर्ण आहुति करेंगे। ओम
ब्रह्मण ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम् आराष्ट्रे राजन्यः शूर इषव्योति व्याधि महारथो जायताम् दोग्ध्री धेनुर्वोढानवानाशु सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णुरथेष्ठा सभयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामेनः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो नः कल्पताम् स्वाहा idam rashtraya idam namama. In this mantra we have prayed for our nation. Purnahuti. Om sarvam vai purnam swaha. Om sarvam vai purnam स्वाहा. ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा. अब सभी अच्छे प्रार्थना करेंगे. पूरा कंसंट्रेशन जो प्रार्थना हम बोल रहे हैं उसके भावों पर. पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए. छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए. वेद की बोले ऋचाए सत्य को धारण करे. हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से तरे. अश्वमेधादिक रचाए यज्ञ पर उपकार को. धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को. नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहे. रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे. भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की. कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नारी की. लाभकारी हो हवन हर प्राणधारी के लिए. वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए. स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो. इदन्न मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो. हाथ जोड़ झुकाए मस्तक वंदना हम कर रहे. नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे. पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए. छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए. प्रभु आत्मिक बल दीजिए. आध्यात्मिक बल दीजिए. सर्वे भवन्तु सुखिनः
सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् सबका भला करो भगवान सब पर दया करो भगवान सबको दो वेदों का ज्ञान सबका सब विधि हो कल्याण हे ईश सब सुखी हो कोई न हो दुखारी सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी सब भद्र भाव देखे सन्मार्ग के पथिक हो दुखियान कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी सृष्टि में प्राणधारी त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य जी। प्रोग्राम का जो अगला कार्यक्रम हम कर रहे हैं भजन। कोई बच्चा बच्ची कोई अगर भजन गाना चाहे प्रस्तुत करें। सर मैं गाऊं। वेरी गुड, प्लीज गो एट। वरवीणा मृदु पाणि वनरुहलोचना राणी सुरुचिरापं वरवेणी सुरनुतकल्याणी निरुपमा शुभ गुणलोला निरता जया प्रदशीला वरदा प्रिय रंगनायकी वांछित फलदायकी सरसीजा सना जननी जय 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 वरवीणा मृदुपाणि वनरुहलोचना राणी सुरुचिरापं परवेणी सुरनुतकल्याणी निरुपमा शुभ गुणलोला निरता जया प्रदशीला वरदा प्रिय रंगनायकी वांछित फलदायकी सरसीजा सना जननी जय 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 वरवीणा मृदुपाणि। धन्यवाद। बहुत अच्छा। ये जो बच्ची बैंगलोर से लक्ष्मी लोचना कर्नाटिक म्यूजिक में भगवान की व्याख्या कर रही हैं, तो भले शब्द न समझ में आए लेकिन भाव समझ में आ रहे हैं। तो और कोई बच्चा या बच्ची गाएगा भजन?
तो ठीक है, तो मैं एक भजन प्रस्तुत कर रहा हूं। उम्मीद है कि आप सबको ये अच्छा लगेगा। ठीक है, इंसान किसे कहते हैं इस भजन में बताया गया है। हर एक लफ्ज पे ध्यान दीजिए, आपको बहुत मजा आएगा। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। कभी धनवान है कितना, कभी इंसान निर्धन है, कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। जो मुश्किल में न घबराए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर, कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो के। जो गिर कर फिर संभल जाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। अगर गलती रुलाती है तो ये राह भी दिखाती है। अगर गलती रुलाती है तो ये राह भी दिखाती है। बशर गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। जो गलती जो गलती करके पछताए, जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। अकेले ही जो खा खा कर सदा गुजरान करते हैं, अकेले ही जो खा खा कर सदा गुजरान करते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। जो बंदा बांट कर खाए, जो बंदा बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। धन्यवाद। कार्यक्रम का अगला जो है
हमारी माता जी जो नैतिक ज्ञान और मेडिटेशन हमें कराएंगे। माता जी नमस्कार। जी गायत्री मंत्र बाद में करेंगे। सॉरी 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 भूल हो गई, सॉरी। गायत्री मंत्र नैतिक शिक्षा का नहीं होना। नहीं माता जी करेक्ट करेक्ट, गायत्री मंत्र जाप करेंगे, भूल हो गई। एक गायत्री मंत्र के बाद वो नवीन मिश्रा जी वो नहीं करेंगे। वो शायद आज नहीं है, ठीक है, पहले गायत्री मंत्र खत्म करते हैं। हाँ जी ठीक है ठीक है, धन्यवाद। अगला जो कार्यक्रम है गायत्री मंत्र का, गिरिधर जी। यस जी, नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। सब yes, there is a delay for me, excuse me please. The Gayatri mantra jap, participants are Srimati Rajni Ramchand ji, Shri Raj Ramchand, Shri Anand Arya ji, Kumari Lakshmi Lochana, Shri Ramesh Gajjala ji, Kumar Mohit from Sanchal Care Home, Kumar Tonu, Kumar Himat, number 9 Kumar Kushraj, number 10 Kumar Vishnu, 11 Kumar Prince, 12 Kumar Setu, 13 Kumar Kuldeep, 14 Kumar Dikshit, 15 Kumar Manohar, 16 Kumar Shakti, 17 Kumari Abhinaya, 18 Srimati Bhavani ji, 19 Kumar Shai Prahlad, 20 Giridhar. Kindly follow your order. Please start. one minute sir, 1 minute. चंचल क्या मेरे बच्चे अपना ऑडियो ऑन करें, ऑडियो ऑन करिए। हाँ, और कोशिश करके गैप नहीं देंगे, एक शुरू करेगा दूसरा खत्म करेगा, और लास्ट वाला बच्चा या जो भी है लास्ट वाला हमारे गिरिधर जी वही शांति 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 बोलेंगे। राइट सर। यस जी, यस। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Anand has not come. ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यो यो नः तस्य भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः तस्य वितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्सुः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्सुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् Thank you, Kanchan Karhom. शक्ति Abhinaya? Abhinaya? Yes. भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् So Bhavani ji and Sai Prabha not come. Not come. Okay, sir. Okay. Om Bhurбhuvassuva Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodayat. Om Shanti Shanti Shanti. धन्यवाद जी. नंद्री सर, धन्यवाद. 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 आज शायद हमारे दूसरे आचार्य नवीन मिश्रा जी नहीं आए. माता जी, आप कुछ बोलना चाहते हो बच्चों को मेडिटेशन के पहले? हाँ जी, थोड़ा सा आपका भजन का बता देते हैं. वेरी गुड. ओके. सबको नमस्ते जी. नमस्ते. नमस्ते. चंचल के बच्चों, धन्यवाद. आपने बोला बहुत अच्छा. पर भवा का ना कुछ बच्चे भवा बोलते हो. हम भूर भवा नहीं, उसको भुवः बोलना. क्या बोलना है? भुवः स्व. अच्छा, हम करते हैं ना अर्थ भू प्राणाधार भुवा दुखों को दूर करने वाला. तो ऊ की मात्रा उसमें होती है भुवः. तो बहुत अच्छा बोला आपने. और लक्ष्मी जी तो सुंदर गाती हैं भजन, और भाई साहब ने भी बहुत बोला. तो उसका थोड़ा सा उसका अर्थ क्या है, भजन में क्या बोला लक्ष्मी जी का तो नहीं समझ में आया अर्थ. पर रामचंद्र भाई जी ने जो बोला कि किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं. समझ में आया आपको? इंसान जो हमने ये शरीर ले लिया, इंसान का शरीर, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम इंसान बन गए. इसके लिए हमें इंसानियत के गुण लेने होते हैं. जैसे कि आपको नवीन मिश्रा जी आचार्य जी बताते हैं ना हर बार, धृति, क्षमा, धैर्य को धारण करना, पेशेंस, फॉरगिवनेस, कंट्रोलिंग ऑफ योर माइंड एंड सेंसेस, वो सब धैर्य के मनुष्यता के लक्षण है. इंसान बनने की पहचान है. लक्षण मीन पहचान है. तो आज इस भजन में भी यही चीज बताई कि जो किसी के काम आता है. ये नहीं कि मेरे को किसी को दर्द हो रहा है, कोई करवा रहा है, किसी को प्यास लगी है,
वो उठ नहीं सकता और मैं मजे में लेटा हूँ, बैठी हूँ, है ना, तो वो इंसान नहीं है। हमें किसी की सहायता करनी है, किसी को आवश्यकता है तो हम कर सकते हैं, तो हमें करनी है। अगर मैं नहीं कर सकती तो हमें दूसरे से उसकी सहायता करवानी चाहिए, तो उसे इंसान कहते हैं। समझ में आए? Human is who helps others. If it is possible for me to help other, then I should do. Otherwise, I inspire, motivate other person to help that person. तो इस तरह से हमें एक दूसरे की सहायता करनी है। और एक लाइन बहुत अच्छी बोली कि अकेले ही जो खा खा कर अपना पेट अपना गुजरान करते हैं, जो क्या करते हैं कि इंसान अकेले ही, जो मेरे को चीज मिली मैं अकेली खा जाऊं, है ना, तो इंसान नहीं होते। आप कुत्ते को देखते हैं ना, डॉगी को देखते हैं, वो लेके भाग जाता है, अकेले खाता है। इसी तरह और जानवर भी करते हैं, कोई भी चीज उनको भोजन मिलता है तो अकेले जाके खाते हैं कि दूसरा नहीं ले। अगर आता है दूसरा तो लड़ाई झगड़ा करते हैं, भाव भाव करते हैं। देखा हुआ कभी आपने? है बच्चों, बोलो, देखा आपने कभी? ऐसे करते हैं ना। तो पर इंसान वो नहीं है। इंसान वो है जो कि बांट के खाता है। मैंने खा लिया, आप भूखे पड़े हैं, आपने खा लिया, मैं भूखी हूँ, तो क्या करना है? हमें बांट कर खाना है। जब भी जो भी चीज मिले उसका कुछ हिस्सा हमें रखना होता है दूसरे के लिए, दूसरे की हेल्प के लिए। हमारी संस्कृति में, हमारी कल्चर में क्या बात है कि जो भी हमें जो मिलता है उसका कुछ हिस्सा हमें दूसरे की भलाई के लिए रखना होता है, उसे हम कहते हैं दान। तो इन आवर कल्चर it's not permittable that we should take everything our own self. We should distribute in other creatures, other persons also who need it. ठीक है? अब 5 महायज्ञ बताए जाते हैं हमारे में, है ना। एक तो अभी हम ध्यान करेंगे, उपासना करेंगे, ईश्वर की प्रार्थना करेंगे, वो एक है ब्रह्म यज्ञ। तो टू वर्शिप गॉड और प्रे टू गॉड इज ब्रह्म यज्ञ। दूसरा अभी हवन किया आपने, वो है देव यज्ञ। टू गिव ऑब्लेशंस इन फायर, इट इज कॉल्ड देव यज्ञ, देवताओं के लिए। क्योंकि हम देवताओं से लेते हैं ना, है ना। हम अग्नि से भोजन बनाते हैं, वो नहीं हो तो हम जी नहीं सकते। सूर्य देवता है, उनको भी, उनसे भी हम लाभ लेते हैं, चंद्रमा से लेते हैं, वायु से लेते हैं, जल से लेते हैं, ये सब जड़ देवता हैं। तो दे आर गिविंग अस मैनी थिंग्स। विदाउट दिस deities we can't live, तो we can't survive। तो ये सब देवता हमारी सहायता करते हैं। तो अब हमने क्या करना है? हम उनको कैसे ठीक करेंगे? क्या हम उनको कुछ खाने के लिए दे सकते हैं? पर हम पॉल्यूट करते हैं ना, हम सांस लेते हैं, मल मूत्र त्यागते हैं, तो हमारा वायुमंडल खराब होता है। इससे फिर जो, और जल भी खराब होता है, सब चीजें। तो जो पॉल्यूशन हम फैलाते हैं उसको हमें क्या करना होता है? पवित्र करना होता है। और जो हम इन देवताओं से लेते हैं, हमें ऋण, वी आर डेबिटेड टू दिस deities, तो उनको हमने ऋण भी होना है। उनका हम कैसे भला कर सकते हैं? अग्नि एक चीज है, जिस अग्नि में हम कुछ भी डालते हैं तो वो क्या करती है? वो उन चीजों को, जैसे सामग्री डालते हैं, घी डालते हैं, तो उसको माइन्यूट पार्टिकल्स में, छोटे 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 कणों में परिवर्तित कर देती है, और बहुत जगह उसका धुआं फैलता है और खुशबू सब जगह चली जाती है। When we put anything in the fire, it doesn't destroy. Matter never destroy. आप जानते हो ना, मैटर, जो कोई भी चीज है कभी खत्म नहीं होती, ट्रांसफर्स, इट कन्वर्ट्स इनटू अदर फॉर्म। तो ये जो हम डालते हैं, इट कन्वर्ट्स इन वेरी वेरी माइन्यूट पार्टिकल्स एंड डिस्ट्रीब्यूट्स इन आवर एटमॉस्फेयर। और वहां पर जब चला जाता है ये सब, तो अच्छी चीजें डालेंगे तो अच्छा फैलेगा,
एटमॉस्फेयर में। अगर गलत चीज डाल देंगे, इसी आग में आप मिर्च डाल दो, है ना, कभी मिर्च डाल के देखना आग में, तो क्या होगा, सबको छिंके आएंगी, सबकी आंखें जलेंगी, होगा ना। एक का नहीं, बहुत लोगों का हो जाएगा, दूर दूर तक किसने जला दिया। आपके घर में जब सब्जी बनाते हैं मम्मी, क्या होता है, जब नोक लगाते हैं घी में, जीरा डालते हैं, लहसुन डालते हैं, तो उसकी फ्रेग्रेंस कहाँ कहाँ तक फैल जाती है ना पूरे घर में। डाल और बहुत बार एग्जॉस्ट नहीं चला होता है, एग्जॉस्ट चलाओ हमारे यहाँ आंखों में लग रहा है, होता है ना आपसे, क्यों, वो अग्नि की प्रभाव, वो गर्म हो जाता है और वो पतीला, तो उसमें उसकी स्मेल, उसकी फ्रेग्रेंस सब जगह फैलती है। इसी तरह जब हम यज्ञ में डालते हैं अग्नि में, तो घी जो है वो भी बहुत सारा बन जाता है, उसके पार्टिकल बहुत दूर दूर तक चले जाते हैं। इट मैग्निफाइज दैट थिंग, जो भी हम जिस सब्सटेंस को डालते हैं, इट मैग्निफाइज दैट सब्सटेंसेस। इट इज द क्वालिटीज ऑफ ओनली दिस फायर। सिर्फ फायर ही कर सकता है। हम पानी में डालेंगे तो वो पानी भी खराब हो जाएगा, और पानी गंदला वो नहीं फैला सकता, वायु भी नहीं फैलाएगी वो। जब अग्नि में डालते हैं तो अग्नि ही उसको ये ऐसे वाइब्रेट करके फैला देते हैं। इट इज द ओनली क्वालिटीज ऑफ दिस fire. That's why our saints prescribed for this Dev Yajna. Give good things in this Agni, this fire, and it distributes all the deities. अगर हम पानी में कुछ चीज डाल देते हैं, जैसे लोग नदी में जाते हैं तो क्या करते हैं, वहां पर पैसे डालते हैं ना उसकी पूजा के लिए गंगा में, तो क्या वो पानी को मिलते हैं, वो सिक्के मिल जाते हैं पानी को? नहीं, वो जो दूसरे आते हैं गोताखोर, वो आकर उसमें से सिक्के निकाल लेते हैं, पानी को तो कुछ भी नहीं मिलता, गंगा मैया को नहीं मिलता, यमुना को नहीं मिलता, उनको नहीं मिल सकता। हम सूरज में जल चढ़ाते हैं तो क्या सूर्य के पास पहुंचता है? It's not possible, but it's definitely helpful for our eyes, but it not reaches to the sun. But when we put these herbs and good things in the fire, it goes in all atmosphere. ये सब जगह चला जाता है, तो इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा देव यज्ञ करना है। फिर पितृ यज्ञ करना है, हमें माता पिता की रोज सेवा करनी है, अपने बड़ों की सेवा करनी है। सेवा मीन उनका कहना मानना है, उनकी आज्ञा का पालन करना है। वी शुड ओबे आवर एल्डर्स, our parents and other elders in our house. This is called Pitri Yajna. फिर अतिथि यज्ञ, whoever guest comes in our house, we should welcome them and we should serve them. जो भी अतिथि आते हैं, विद्वान आते हैं, उनकी सेवा पूजा करनी, ये क्या कहलाता है? अतिथि यज्ञ। ये भी हमारे कल्चर में है। फिर एक आता है बलि वैश्वदेव यज्ञ या भूत यज्ञ। जो भी हमारे पास होता है उसको हम बांटते हैं, सिर्फ अपने आप नहीं खाते, गौ माता के लिए देते हैं, कौवे के लिए देते हैं, कुत्ते के लिए देते हैं। तो थोड़ा सा पार्ट हम निकाल लेते हैं इन प्राणियों की पेट पूजा के लिए। वो तो कमाते नहीं है ना, उनको कौन देगा? तो उनको हम मनुष्यों को, गृहस्थी लोग जो होते हैं, उनको बांटना होता है, देना होता है। और कुछ पार्ट हम अपने धन का गरीब लोगों के लिए रखते हैं कि उनको भी हम दें। ये सब क्या कहलाता है? बलि वैश्वदेव यज्ञ। तो जैसा कि भजन में कहा कि हमें जो भी करना है बांट कर खाना है, अकेले जो खाते हैं वो पाप खाते हैं। एक वेद मंत्र में भी आता है, केवलागो भवति केवल आदि। जो अकेला खाता है वो अघ खाता है, वो पाप खाता है। Who takes himself only alone, he takes sin. So he is responsible for sinful acts because he is not distributing to who are needy person. तो इसलिए हमको क्या करना, थोड़ा सा हिस्सा, थोड़ा सा पार्ट अपना हमें बांटना होता है। तो ये आज के भजन में भी कहा, और मैंने आपको थोड़ी सी चीज बता दी कि हमने हर एक को दूसरे का ध्यान रखकर करना है, तो उसे ही हम इंसान कहेंगे। अगर हम अकेले अकेले
मैं तो आराम कर रही हूँ, दूसरा काम कर रहा है, मम्मी या दूसरे लोग चाहे बहुत काम कर रहे हैं और हम अकेले आराम से सोए हैं, टीवी देख रहे हैं, तो ये पाप हो जाएगा। हमें मिलजुल कर जितनी हेल्प हम कर सकते हैं वो हमें करनी चाहिए। वी शुड हेल्प अदर पीपल आल्सो, असिस्ट अदर्स। दिस इज द ह्यूमैनिटी, ये है मनुष्यता। ठीक है, समझ में आया कुछ है? आपकी ये नैतिक शिक्षा हो गई। हमें कोई बीमार है उसको भी देखना। चंचल केयर होम वाले बच्चे, एक बच्चा बीमार है तो आपको दूसरे की हेल्प करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए ना, है ना? और जो काम कर रहे हैं, जो भी आप कर सकते हैं वो आपको करना है। तो इसको तभी आप अच्छे इंसान बन पाएंगे। सिर्फ ये मानव चोला लेने से हम मानव नहीं बनते। चलो अब हम ध्यान करेंगे। ये है हमारा ब्रह्म यज्ञ। देव यज्ञ भी किया आपने, और ये जो आप सुन रहे हैं ये अतिथि यज्ञ है, क्योंकि आपने आप पहले विश्वास आचार्य जी की बात सुनी, फिर उनकी सुनी, मनीषा जी की सुनी, देव यज्ञ देखा, फिर इनके भजन सुने, गायत्री मंत्र सुने। तो हमने अच्छी अच्छी बातें ग्रहण की ना, उनके उपदेशों को सुना। तो इसको क्या बोलते हैं? अतिथि यज्ञ भी इसमें आ जाता है, क्योंकि हम दूसरे की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, दूसरे की बात को सुन रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड अतिथि यज्ञ। तो अब हम क्या करेंगे? ब्रह्म यज्ञ। ठीक है, उपासना करनी, पहले भी शायद बताया था मैंने। उप आसन, किसी के समीप जब हम बैठते हैं तो उसको बोलते हैं उपासना। अब हम ईश्वर के समीप बैठेंगे। ईश्वर तो हमारे समीप है। He is always with me, inside me, near me, around me. He is always, but we couldn't feel that he is with me. ईश्वर तो है हमारे साथ, पर हम उनको महसूस नहीं कर पाते, because we are engaged in other works, other actions. हम दूसरे कामों में लगे होते हैं, तो हम ईश्वर को महसूस नहीं कर पाते। तो जब हम ध्यान करते हैं तो आप देख रहे हो ना, हम ध्यान में क्या करते हैं? ओम का ये सब चीजें करवाते हैं, अपने को देखो, शरीर को देखो। तो इसलिए कि हम बाहर से अपने मन को एक तरफ ले आते हैं। ठीक है, फिर हम धीरे धीरे अपने को जानते हैं और फिर ईश्वर को जानते हैं कि हम ईश्वर के समीप बैठे हैं। हम उनको फील करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। We feel God and ourself, myself, soul, with this in this action of meditation. ठीक है, तो मेडिटेशन में हम ये सब चीजें सीखते हैं। ईश्वर की उपासना इसको कहते हैं, यही है ब्रह्म यज्ञ। तो अब हम करेंगे। सब ठीक तरह से बैठ जाएं। अब तो बच्चे बहुत अच्छे हो रहे हैं, है ना? आंखें बंद। और हिलना डुलना नहीं है, सीधा बैठना है, सिर को सीधा, कमर को सीधा, आगे झुकाना नहीं है। बहुत अच्छे बच्चे, इधर सामने देखो, इधर उधर नहीं। और मन में सोचना है कि अब हमें जैसे कहा जाएगा हम वही करेंगे, और दूसरा कोई भी काम नहीं करेंगे, नहीं मन से ना ही शरीर से। अब हम ब्रह्म यज्ञ करें। ब्रह्म, ब्रह्म मतलब जो सबसे बड़ा है, जो परमात्मा है सबसे बड़े, हम उनके लिए कर रहे हैं। तो इसलिए हमें क्या इधर उधर ध्यान देना चाहिए? है बच्चों, जो सबसे बड़े परमात्मा है वो हमको देख रहे हैं। ईश्वर, God is looking at me. We should not engage in other works, our mind. हमें अब किसी दूसरे काम में अपने मन को नहीं लेना है, ना ही शरीर को ले जाना है। इतना बड़ा ईश्वर जब हमारे सामने है तो हम ऐसे करेंगे तो उनकी इंसल्ट करेंगे ना हम, है ना? भगवान को तो नहीं महसूस होता, पर हम तो गलत काम करेंगे। वो तो देख रहे हैं ना कि इन बच्चों को इतनी समझ नहीं है कि मेरा नाम ले रहे हैं और ये क्या क्या काम कर रहे हैं, दूसरे काम।
तो हमें पूरा कंसंट्रेट करके ईश्वर की उपासना करनी होती है। जब एक बड़ा इंसान आपके जब आते हैं आपके उधर आपकी संस्था में, तो आप कैसे अलर्ट हो जाते हो ना, है ना? कोई भी वीआईपी आए तो आप अलर्ट होके बैठते हो ना। तो ये तो वीआईपी से भी वीआईपी है परमात्मा, जिन्होंने सबको बनाया है, हमको बनाया, इस संसार को बनाया, तो हमें एकदम अलर्ट होके बैठना है। We should alert before this God who has created this whole world, who has created our body, our mind, everything, who is giving. He is the supermost power. अपने पूरे शरीर को देखो, क्या शरीर सीधा है? हिलडुल तो नहीं रहा, हम इसको हिला डुला तो नहीं रहे। ऑब्जर्व योर आईज, अपनी आंखों को देखो, क्या आंखें बंद हैं या खुली हैं? खुली हैं तो उनको बंद कर दो। आप ही आंखों को कहोगे तो वो बंद हो जाएंगी, पर टाइट बंद नहीं करनी है। अगर टाइट है तो उनको ढीला कर दो। Your eyes should be closed gently, not tightly. सिर से लेकर पैर तक अपने पूरे शरीर को देखिए, अनुभव कीजिए। Experience your whole body from head to toes. Feel your hands. अपने हाथों को अनुभव करो। ये कहीं हिलडुल तो नहीं रहे। अपनी गर्दन को अनुभव करो, देखो सिर इधर उधर जा रहा है या कैसे है, सीधा होना चाहिए। एक दूसरे को नहीं देखेंगे, हम ईश्वर को अनुभव करेंगे जो इतना बड़ा ब्रह्म है। अगर हम गलत काम करेंगे तो परमात्मा हमको दंड भी देते हैं। He punishes if we do wrong things. Now observe your breath. अब अपनी सांसों को देखें, अनुभव करें। सांस अंदर आ रही है, बाहर जा रही है। Feel inhalation, exhalation. अब हम लंबी सांस लेने के बाद 3 बार ओम बोलेंगे। ओम परमात्मा का सबसे बड़ा नाम है। उस ओम को बोलते हुए हम उस आवाज भी सुनेंगे और अंदर सोचेंगे, मेरे परमात्मा जिन्होंने मुझे बनाया है, जो सब जगह हैं, जो मुझे देख रहे हैं, ये सब बातें साथ में सोचनी है, उनको महसूस करना है। While chanting Om, we should think that God is within me, He is looking me, He is knowing my every deed, my every thought. And while chanting, we should listen our own voice. Deep breath, गहरा लंबा सांस लें।
ओम। ओम। अब शांत होके बैठ जाएं, अंदर यही आवाज को महसूस करें। Now keep silent and feel the vibration inside you. You are feeling very good. Your feeling is good. आपको बहुत अच्छा लगेगा और वह ब्रह्म परमात्मा मेरे साथ है, मेरे अंदर है। वो मुझे देख रहे हैं, जान रहे हैं। अगर मैं कोई गलत बात सोचूंगा तो वो भी उनको पता चल जाएगा। If we think any wrong or bad thoughts, then he will also know that. अब हम गायत्री मंत्र बोलेंगे और फिर उसका अर्थ भी बोलेंगे। देखें आपको कितना याद है, और जो नहीं याद उसको फिर याद कर लेना। गहरा लंबा सांस और गायत्री मंत्र के एक एक अक्षर को सुनना है। We will chant Gayatri Mantra and we should hear every word, every syllable of this mantra, and then we will think about the meaning of words. Om Bhurabhuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat। ओम, हे रक्षक, हम सबकी रक्षा करने वाले, ओ प्रोटेक्टर, यू आर प्रोटेक्टिंग ऑल अस। भू प्राणाधार, जीवन देने वाले, गिवर ऑफ अस ब्रेथ एंड लाइफ गिवर गॉड। भुवः, दुखों को दूर करने वाले परमात्मा, डिस्ट्रॉयर ऑफ आवर ऑल सफरिंग्स। स्वः, सुख स्वरूप और हमको भी सुख देने वाले परमात्मा, ब्लिसफुल एंड गिवर ऑफ ऑल हैप्पीनेस एंड ब्लिस। दिस गॉड, ये परमात्मा, सवितुः, creator of this whole universe, including our bodies also, our parents also, इस सारे संसार को बनाने वाले परमात्मा का
जिसने हमारे शरीर को भी बनाया, हमारे माता पिता और बड़ों को भी बनाया। वरेण्यम, जो कि वरण करने योग्य है, जो हमारा सबसे अच्छा मित्र है। Who is the best friend to whom we should choose as our friend or our relative? Who is the best of all? भर्गोः भर्गः, पाप विनाशक तेज वाला, जो हमारे पापों को दूर करते हैं। अगर हम पाप करते हैं तो हमें दंड देकर उसे पाप ना करने की प्रेरणा देते हैं, और जो स्वयं भी अपने आप भी कोई भी गलत काम नहीं करते, वो ईश्वर। भर्गव, that who inspires us for not doing every bad thing, bad action, sinful acts, who himself is also free of all types of sins. He is pure, foremost pure, pure identity. Devasya, who is the most deity, best deity in this world, who gives everything, who is illuminated himself and gives us different types of knowledge. वो देव, जो देवों का देव महादेव हैं, जो हमको सब कुछ देते हैं। परमात्मा, आप स्वयं ज्ञान से भरपूर हैं और हमको भी सब प्रकार का ज्ञान देते हैं। आप धीमहि, इस इतने महान परमात्मा का, हे प्रभु, हम आपका ध्यान करते हैं। आपके इन सब गुणों को हम चिंतन कर रहे हैं, उनको सोच रहे हैं कि आप इतने अच्छे हैं, आप शुद्ध पवित्र हैं, हमें भी पवित्र बनाइए। हम आपका ध्यान कर रहे हैं। We are meditating on you. We are thinking upon these qualities, and we want to imbibe these qualities ourselves also. धियो यो नः प्रचोदयात्। थोड़ी सी देर में ये सब सोच ले, हमने क्या क्या बोला। Think upon whatever we explain here. Now feel your breath. अब अपनी सांसों को अनुभव करें। ये सांसें परमात्मा ने ही तो दी, हम तो कुछ और काम कर रहे थे, हम तो नहीं कर रहे थे ये सांसों का काम। These breaths are given by God. अब अपने शरीर को अनुभव करें। Feel your body. This is also given by Him. ये शरीर भी परमात्मा आपने ही दिया है हमको। Now move your hands slowly. अपने हाथों को धीरे धीरे हिलाओ। दोनों हाथों को उठाकर fold your both hands and keep on your heart. Bow your head. अपने सिर को थोड़ा सा झुकाओ। With dedication, devotion, उसको समर्पण करते हुए प्रेम भाव से
प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमको यह अवसर दिया, यह मौका दिया कि हम अच्छी बातें सीख रहे हैं। हमने थोड़ा सा आपका भी ध्यान किया, आपके गुणों को जानने की कोशिश की। थैंक्स गॉड, you are giving this opportunity to us to learn good things, and we thought about your qualities. We tried this, and we pray that we should do these good things in future also. हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हम आगे भी ऐसे अच्छे काम करते रहें, हम कोई भी गलत काम ना करें। अब दोनों हाथों को रगड़ेंगे, घर्षण करेंगे। Rub your both hands, keep on your face and forehead, अपने चेहरे और मस्तक पर लगाएं। आप दोनों हथेलियों को अपनी आंखों पर रखें। Keep your palms on your eyes. Blink your eyes inside. अंदर ही आंखें खोलें और बंद करें। और अब सामान्य हो जाएं। अब भी नॉर्मल। Open your eyes. सबका धन्यवाद, सबको नमस्ते जी। कैसा लगता है? कुछ अच्छा लगता है किसी को? अच्छा लगता है। अब चुप बैठते हो तब अच्छा लगता है ना, जब ताली करते हो तब तो नहीं लगता ना, है ना? तो इसलिए आराम से बैठ जाया करो, फिर हमारा टाइम भी कम लगेगा, ठीक है ना? धन्यवाद। हाँ लक्ष्मी जी, धन्यवाद आपका। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। और अगला कार्यक्रम है जो हम हमारे शांति पाठ, तो शांति पाठ के लिए लक्ष्मी लोचना है, वो करेंगे। और सब बच्चे भी कोशिश करके याद कीजिए ताकि अगली बार आप भी बोल सकें, ठीक है? ओके। शांति पाठ प्लीज स्टार्ट। शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति 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 सामा शांति ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। आखिर में आप सब अपना जो आनंद आसन जोर से हंसेंगे। बच्चों, एक मशहूर अभिनेता चार्ली चैपलिन जिसका नाम है, आपने कभी चार्ली चैपलिन की पिक्चर देखी है? कभी कभी देखिए, वो बहुत हंसाते हैं और वो बोलते हैं कि जो इंसान एक दिन में हंसता नहीं है उसका दिन एकदम बेकार है। और हंसना सब बीमारियों को रोकता है आने के लिए। तो बिना शर्म के जोर से आप हंसिए। आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए तो आपकी हंसी की आवाज सुनाई दे। जोर से हंसिए। 1 2 3। और एक बार। धन्यवाद। हमेशा हंसते रहना। हंसते हुए कितने अच्छे लगते हो आप सब, हंसते हुए कितने अच्छे लगते हो। धन्यवाद।
अगले इतवार को फिर मिलेंगे। इत्तु।